भारत और रूस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे होने के मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली यात्रा पर आज शाम पहुंच रहे हैं, जहां पर सबसे पहले उनकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7 लोक कल्याण मार्ग आवास पर करेंगे। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन कल सुबह राजघाट जाएंगे और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जिसके बाद इसी हैदराबाद हाउस में 11:50 के आसपास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत का दौर शुरू होगा। व्लादिमीर पुतिन ने जब सन 2000 में रूस के राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी उठाई थी, उसके बाद उन्होंने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित कर दिया था। उसके बाद से हर साल भारत और रूस के बीच में शिखर सम्मेलन होते रहे हैं। हालांकि यूक्रेन युद्ध के समय रूसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच होने वाली ये बैठकें टलती रही, लेकिन तकरीबन 4 साल बाद पुतिन अब जब भारत आ रहे हैं तो यूक्रेन रूस युद्ध के बीच में भारत के मध्यस्थता वाली भूमिका में उसकी जिम्मेदारी अहम हो जाएगी और ऐसे में रूस चाहता है कि भारत उसकी मदद करे। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति के साथ उनके रक्षा मंत्री भी आ रहे हैं और ऐसे में रक्षा समझौतों को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। हालांकि किसी तरह के डील होने की संभावना नहीं। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति बिजनेस लीडर से भी मुलाकात करेंगे और भारत पर जिस तरीके से अमेरिका का दबाव है कि वो रूस से कच्चा तेल आयात न करे, इन सब के बीच में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा करेगा, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बैठक के बाद दोपहर के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा तौर पर की जाएगी, जिसके बाद इस बैठक से मिले हुए फल को और उनके नतीजों को सामने रखा जाएगा और उसके बाद रूसी राष्ट्रपति तकरीबन 9 बजे के आसपास दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। लेकिन 28 घंटे की इस संक्षिप्त यात्रा में भारत और रूस के संबंधों का एक नया अध्याय गढ़ा जाएगा, जहां पर दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक मंच पर एक साथ आने जा रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुतिन जिन जिन जगहों पर जाएंगे उन तमाम जगहों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होंगे। इस वक्त हम भारत मंडपम में मौजूद हैं। पहले हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप साफ तौर पे देख सकते हैं स्वागत पुतिन की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है और रूसी संघ के राष्ट्रपति, यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि भारत मंडपम जहाँ भारत रूस बिजनेस फोरम होगा, इसके मद्देनजर यहाँ पर भी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तमाम जगह पर पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काउंटर बने हुए हैं एक्रीडेशन को लेकर और जिस तरीके से इस बिजनेस फोरम में जो लोग भी शामिल होंगे उनके एक्रीडेशन के लिए यहाँ पर बाकायदा काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 2 दिन नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के जो इलाके हैं वहां ट्रैफिक में भी डायवर्जन साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। जिन जिन जगहों पर रूसी राष्ट्रपति जाएंगे उस दौरान जो रास्ता होगा वो कहीं न कहीं डाइवर्ट किया जाएगा, जिसके मद्देनजर कई जगहों पर ट्रैफिक भी देखने को मिल सकता है। खासतौर पर शुक्रवार के दिन ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जाहिर तौर पर गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन जिस दौरान पुतिन यहाँ पर पहुंचेंगे इस पूरे रास्ते पर आप सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखेंगे। करीब 5 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जैसे ही पुतिन लैंड करेंगे उसके बाद इसे एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके अलावा करीब 50 से ज्यादा रूस के बड़े अधिकारी जो हैं वो पुतिन के आने से पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं और उन जगहों का उन्होंने जायजा लिया जहाँ जहाँ पुतिन जाएंगे। यानी साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की बात की जाए, केंद्रीय एजेंसियों की बात की जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए या रूस के स्पेशल फोर्सेस की बात की जाए, ये तमाम लोग मिलकर पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है इनके कंधों पर रहेगी। और इसी के तहत जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं
5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही साथ जिन रास्तों से भी पुतिन गुजरेंगे वहां पर ड्रोन एआई के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरे का जो जाल है उसे भी पूरी तरीके से लगाया गया और बाकायदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं कई जगहों पे जिसके जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। तो साफ तौर पर रूसी राष्ट्रपति को लेकर पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा की बात की जाए या जो उनका प्रोग्राम शेड्यूल्ड है उसके अनुसार ही तमाम चीजें की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो भारत मंडपम यहाँ पर भी पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने पूरी तरीके से चप्पे चप्पे का जायजा लिया है और अंदर भी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो जाहिर तौर पर चाहे आईबी की बात की जाए या तमाम जो टीमें हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उन्होंने पूरी तरीके से जायजा लिया है। तो फिलहाल ये काउंटर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से तमाम तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। भारत और रूस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे होने के मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली यात्रा पर आज शाम पहुंच रहे हैं, जहां पर सबसे पहले उनकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7 लोक कल्याण मार्ग आवास पर करेंगे। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन कल सुबह राजघाट जाएंगे और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जिसके बाद इसी हैदराबाद हाउस में 11:50 के आसपास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत का दौर शुरू होगा। व्लादिमीर पुतिन ने जब सन 2000 में रूस के राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी उठाई थी, उसके बाद उन्होंने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित कर दिया था। उसके बाद से हर साल भारत और रूस के बीच में शिखर सम्मेलन होते रहे हैं। हालांकि यूक्रेन युद्ध के समय रूसी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच होने वाली ये बैठकें टलती रही, लेकिन तकरीबन 4 साल बाद पुतिन अब जब भारत आ रहे हैं तो यूक्रेन रूस युद्ध के बीच में भारत के मध्यस्थता वाली भूमिका में उसकी जिम्मेदारी अहम हो जाएगी और ऐसे में रूस चाहता है कि भारत उसकी मदद करे। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति के साथ उनके रक्षा मंत्री भी आ रहे हैं और ऐसे में रक्षा समझौतों को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। हालांकि किसी तरह के डील होने की संभावना नहीं। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति बिजनेस लीडर से भी मुलाकात करेंगे और भारत पर जिस तरीके से अमेरिका का दबाव है कि वो रूस से कच्चा तेल आयात न करे, इन सब के बीच में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को कैसे पूरा करेगा ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बैठक के बाद दोपहर के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा तौर पर की जाएगी, जिसके बाद इस बैठक से मिले हुए फल को और उनके नतीजों को सामने रखा जाएगा और उसके बाद रूसी राष्ट्रपति तकरीबन 9 बजे के आसपास दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। लेकिन 28 घंटे की इस संक्षिप्त यात्रा में भारत और रूस के संबंधों का एक नया अध्याय गढ़ा जाएगा, जहां पर दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक मंच पर एक साथ आने जा रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.